हेलो फ्रेंड्स, बैंकिंग सेक्टर का एक शानदार स्टॉक जो कि मेरा पसंदीदा स्टॉक है और वन ऑफ द माय फेवरेट स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर में। और लीडर है बैंकिंग सेक्टर का, उसके बारे में भाई डिटेल वीडियो लेके आया हूँ, पूरी बात करूँगा। और मुझे तो लगभग पका पकाया दिख रहा है। आप यहाँ पर सीएमपी पर भी खरीद सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और पूरी डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। तो भाई पूरी वीडियो में बने रहें, पूरा बताऊँगा कैसे कैसे क्या है, क्या न्यूज़ है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और उससे पहले भाई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसी शानदार वीडियो लेके आता रहता हूँ। और एच डी एफ सी बैंक भाई प्राइवेट बैंक है और लीडर है बैंकिंग सेक्टर की। और अगर बात करें भाई क्लोजिंग की इसकी, जो लास्ट ट्रेडिंग सीजन था तो आप देखेंगे 1386 रुपये क्लोजिंग थी और 0.90% लगभग 1% की समथिंग गिरी थी। मार्केट कैप लार्ज कैप कंपनी है, लगभग 7 लाख करोड़ के समथिंग की। और अगर बात करें डिविडेंड डील, इतनी कोई खास डिविडेंड डील नहीं है, ठीक ठाक है पर। और 27 की है भाई इंडस्ट्री की पी, और ये 24 की पी पे मिल रहा है। इंडस्ट्री की पी से थोड़ा सस्ता है और डिलीवरी 57% की काफ़ी अच्छी खासी हुई है। लोग डीमेट अकाउंट में ले जा रहे हैं इस शानदार स्टॉक को। और अब बात कर लेते हैं भाई कंपनी के एक साल की परफॉर्मेंस की। तो एक साल की परफॉर्मेंस 65.76% के रिटर्न है। आपके 1 लाख को 1,65,000 बना दिया है। और रिटर्न अच्छे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोरोना का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था बैंकिंग सेक्टर पे। ऑल दो अभी भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो दूसरी वाली लहर आ रखी है उसकी। तो हो सकता है अगले क्वार्टर में इतने अच्छे खास रिजल्ट आए नहीं बैंकिंग सेक्टर के भी, तो प्रेशर में रह सकते हैं बैंकिंग स्टॉक। तो इस समय तो भाई अपनी एक ही स्ट्रैटेजी रहेगी, वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा। बने रहें तब तक वीडियो में। और अगर लंबी दूरी के रिटर्न की बात करेंगे तो 5 साल में भाई रिटर्न अच्छे हैं, 139% के रिटर्न है और कंसिस्टेंट रिटर्न देता है भाई। शानदार स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा शेयर है भाई, आप लेके बैठ जाओ और कोई आपकी रातों की वो नींद है भाई हराम नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री होके आप भाई खरीद सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ना डाउन ट्रेंड है और काफ़ी अच्छा स्टॉक है। और आपके 1 लाख को भाई बना दिया 2,39,000 5 साल के भीतर, तो अच्छा स्टॉक है। और बात करें अगर फाइनेंशियल की, तो आप देखेंगे साल दर साल रेवेन्यू बढ़े हैं। ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल रेवेन्यू बढ़े नहीं है और नेट इनकम बढ़ी नहीं है। और परसेंटेज की फॉर्म में देखेंगे तो देख देख सकते हैं आप, साल दर साल ग्रोथ होती चली जा रही है। परसेंटेज की फॉर्म में रेवेन्यू बढ़ रहे हैं और अगर नेट इनकम भी देखेंगे तो साल दर साल बढ़ी है। ऐसा कोई साल नहीं गया जिस साल भाई नेट इनकम बढ़ी नहीं है। तो ये एक अच्छी कंपनी की निशानी होती है भाई। कहीं पे भी डाउनफॉल आपको दिख नहीं रहा है, काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंट ग्रोथ है। और अगर भाई क्वार्टरली देखेंगे तो क्वार्टरली भी आप देखेंगे रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। क्वार्टरली दिसंबर के क्वार्टर से अच्छे ही आए थे इस बार, मार्च के क्वार्टर में। और अगर आप प्रॉफिट की बात, नेट इनकम की बात करेंगे तो नेट इनकम थोड़ी कम हुई थी दिसंबर के क्वार्टर से, और जो आई थी 8,433 करोड़ के आसपास, जो पिछली बार थी। पिछले क्वार्टर में 8,700 करोड़ के आसपास, तो थोड़ी सी कम थी। और अगर देखेंगे कितनी परसेंट कम थी, तो लगभग 3.83% कम थी। रेवेन्यू बढ़े थे पर जो इनकम थी वो थोड़ी कम हुई थी और स्टॉक पे उसी वजह से प्रेशर भी दिखा है। और एक इनका क्रेडिट कार्ड वाला इशू था थोड़े दिनों पहले, उसके चक्कर में भी थोड़ा प्रेशर में था स्टॉक। तो भाई यही मौका होता है, अच्छे स्टॉक ऐसे थोड़ा गिरते हैं भाई। इसलिए भाई जब क्वार्टर के थोड़े से रिजल्ट थोड़े से हल्के थे और एक दो ऐसी न्यूज़ें और थी, इसी वजह से तो भाई स्टॉक गिरा है। और यही मौके होते हैं स्टॉक को खरीदने के, अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस पे। वैसे खरीदने को तो आप एच डी एफ सी बैंक और जो अच्छे अच्छे ब्लू चिप स्टॉक हैं किसी भी प्राइस पे खरीद सकते हैं, पर जब भाई अच्छी वैल्यू पे खरीदेंगे, अच्छे प्राइस पे खरीदेंगे तो अच्छे रिटर्न देंगे। और मैं हमेशा भाई अच्छे प्राइस पे खरीदना प्रेफर करता हूँ। और अब बात कर लेते हैं भाई चार्ट पर, और चार्ट को जूम कर लेता हूँ। तो भाई अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नो डाउट आंख बंद करके आप एच डी एफ सी बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साल से भाई इसके रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं, ना कोई डाउन ट्रेंड है और ना कुछ है। आप एक बार लेके अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान बना रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए, तो भाई आप इसको रख सकते हैं पोर्टफोलियो में, कोर पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक डिप यहाँ पे लगा सकते हैं। और मैंने हमेशा से कहा है कि आप कभी भी एक साथ सारे स्टॉक नहीं खरीदने, जितनी आपको पैसे लगाने उससे भाई आधे या उससे भी कम के भाई स्टॉक खरीदने हैं, क्योंकि हो सकता है प्रेशर रहे स्टॉक में तो और नीचे भी आ सकता है, ऐसे कोई पता नहीं है। तो यहाँ पर भाई अपना माल खरीदा जाता है सीएमपी के आसपास 1380 रुपये के आसपास, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। और अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो भाई मैं बता दूं भाई, आप ये ऐसा व्यू लेके मत चलो, क्योंकि मार्केट में भाई मुझे लगता है कि इस साल भर पूरे प्रेशर रह सकता है और अगले क्वार्टर के रिजल्ट खराब रहेंगे। तो हो सकता है मार्केट 14,000 से 15,000 के आसपास ही कंसोलिडेट करती रहे। और स्टॉक में भी आप देखोगे तो इतना कुछ ज़्यादा मुझे नहीं लगता, ये भी थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे। और ऑल दो तो इसलिए आपको क्या करना है,
पार्ट टाइम अगर आपको भाई प्रॉफिट बुक करना है तो टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करके भाई बुक करते रहें। और जैसे भाई इसको यहाँ पे ख़रीद लिया 1380 के आसपास, और इसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पर भाई 1430 के आसपास, 1430 से 50 के आसपास बुक कर लो प्रॉफिट। और 5% हो जाएगा, 5% से कुछ, तो भाई यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर, वैसे बुक करने को तो आप ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन भाई मार्केट में अनसर्टेनिटी इतनी है कि आप भाई नीचे फिर आ सकता है दोबारा, कोई पता नहीं है, और बैंकिंग सेक्टर काफ़ी प्रेशर में है। तो आपको क्या है भाई, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो जिस दिन भी भाई प्रॉफिट हो जाए 5%, 8%, 7%, अपने हिसाब से भाई प्रॉफिट बुक कर लिया करो। और वैसे मैं प्रेफर करता हूँ, आपको पता है कि पार्सली प्रॉफिट बुक करता हूँ, क्योंकि अच्छा स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है, तो पार्सली प्रॉफिट बुक करता हूँ। मान लो मैंने एक एग्जांपल दे देता हूँ, 100 शेयर यहाँ पे खरीदे थे, यहाँ पर इस प्राइस पे 1380 पे, तो भाई मैंने पार्सली प्रॉफिट यहाँ बुक कर लूँगा। मान लो मैंने 30 शेयर बेच दिया, 40 शेयर बेच दिए, अपने अकॉर्डिंग भाई आप 20 भी 25 30 जो हिसाब से बेच सकते हो, और यहाँ पे प्रॉफिट उतने का बुक कर लिया, बाकी को राइड कर रहा हूँ। अगर ऊपर और जाएगा तो ऊपर और पार्सली प्रॉफिट बुक करूंगा, और कुछ शेयर भाई अपने छोड़ दूंगा पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि स्टॉक ब्लू चिप मल्टी बैगर है, और पता नहीं दोबारा इस लेवल पे आए ना आए। एक एग्जांपल बता देता हूँ, बजाज फाइनेंस का भाई 2000 रुपये पे गया था जब पिछले साल कोरोना के टाइम, तो भाई कई बार हमने उसमें शॉर्ट टर्म किया था, 2000 से 2000 के समथिंग लेते थे, और 2200 2300 2500 के आसपास भाई बेच देते थे। और एक बार ऐसा टाइम आया कि भाई कुछ बंदों ने बेच दिया, उसके बाद वो 2500 दोबारा आया ही नहीं, तो इसलिए भाई कुछ स्टॉक छोड़ जाते हैं पोर्टफोलियो के लिए, अगर स्टॉक ब्लू चिप और मल्टी बैगर है, जिससे कि भाई आपको बाद में रिग्रेट ना रहे कि मैंने यहाँ पे ही सारा माल बेच दिया, अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, और दोबारा हो सकता है कि उस प्राइस पे अच्छा स्टॉक वापस ना आए। तो ये स्ट्रेटजी भाई बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और RSI भाई थोड़ी तो वीक हो रखी है 41 की, और यहाँ भी हो सकता है सेल सिग्नल बन जाए, एक दो दिन गिरावट हो, यहाँ यहीं पर कंसोलिडेशन हो, तो आप इसको कंसीडर कर लें CMP पर, कोई दिक्कत नहीं, एक डिप लगाई जा सकती है। नीचे सपोर्ट इसका बहुत नीचे आता है, जो आएगा भाई 1200 से नीचे, 1200 के आसपास आएगा, तो वहाँ तक जाना मुझे तो दिख नहीं रहा, वहाँ तक जाना करंट सिनेरियो में, तो ये हो सकता है इस डिप से भाई ऊपर आ जाए, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप फाइनेंशियल एडवाइजर से भी पूछ सकते हैं। और वीडियो को भाई दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, और भाई वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जय हिंद दोस्तों।